नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्पर्श के द्वारा पेंशन स्लिप में कभी 14 लाख रुपए, कभी 31 लाख, तो कभी 40 लाख, तो कभी 20 लाख, इस प्रकार से एरियर अमाउंट शो करके रक्षा पेंशनर्स की नींद उड़ाने का काम किया जा रहा है, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को एक पेंशन स्लिप दिखाई थी, जिसमें ऐसे ही एक रक्षा पेंशनर्स के पेंशन स्लिप में 14 लाख एरियर के रूप में शो किया गया था। ठीक उसी प्रकार से आज भी एक और पेंशनर्स का केस मेरे सामने आया है, जिनकी पेंशन स्लिप में 31 लाख रुपए का एरियर क्रेडिट दिखाया जा रहा है, और ये एरियर सिर्फ पेंशन स्लिप तक ही सीमित है, जबकि अकाउंट में एक नया पैसा क्रेडिट नहीं हो रहा है पेंशन के अलावा। इसकी चर्चा मैं आगे वीडियो के माध्यम से करूंगा। साथ में मैं आप लोगों को कुछ एक रक्षा पेंशनर जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है उनके बारे में बताऊंगा। एक फैमिली पेंशनर हैं, जिला जालौन की रहने वाली हैं। 2 साल पहले इनकी पेंशन बंद हो जाती है। किस कारण से पेंशन बंद हुई, इनको कारण का आज तक पता नहीं चल पाया, और पेंशन भी स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा आगे। इसके अलावा दूसरी एक और 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो राजस्थान की रहने वाली हैं, इनकी पेंशन 10 महीने पहले बंद हो जाती है। किस कारण से बंद होती है, इनका भी कारण पता नहीं चल पा रहा है। कुछ कारण सामने आए हैं, जैसे कि इनका डीएलसी नहीं हो पा रहा है, यानी कि जीवन प्रमाण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी है। ऐसे पेंशनर्स के लिए क्या उपाय है, कैसे वो जीवन प्रमाण करवाएं, उन सभी की जानकारी आगे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाला हूं, भविष्य में हो सकता है आपकी भी नींद उड़ जाए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट जब आपकी पेंशन स्लिप में लगकर आएगा और आपके खाते में एक नया पैसा क्रेडिट नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपकी भी चिंताएं बढ़ जाएंगी। बिना देरी की हुई वीडियो में आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेंबर बनने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चर्चा कर रहा था पेंशन स्लिप में लाखों रुपए का एरियर किस प्रकार से स्पर्श के द्वारा दिया जा रहा है। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को दिखाया था एक ऐसे ही रक्षा पेंशनर, आप स्क्रीन के माध्यम से पुनः देखिएगा। अगस्त 2025 की ये पेंशन स्लिप है। इस पेंशन स्लिप में इनका जो एरियर अमाउंट है वो देखेंगे तो 14,08,761 रुपए दर्शाया गया है। 14,08,761 रुपए एरियर अमाउंट दर्शाने के साथ साथ इनकी रिकवरी ड्यू टू ओवर पेमेंट के नाम से ही बना दी गई है। यहां पर ड्यू टू ओवर पेमेंट 13,18,499 रुपए का, यानी कि एरियर भी साथ ही दे रहे हैं और उसी महीने से रिकवरी भी बना दे रहे हैं, परंतु एक नया पैसा खाते में क्रेडिट नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक और मामला आप स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा। एक रक्षा पेंशनर हैं जिनकी फरवरी 2025 की पेंशन स्लिप में देखेंगे पेमेंट के कॉलम में, तो इनका जो एरियर अमाउंट है वो हैरान कर देने वाला है, जो कि 31,73,464 रुपए इस पेंशन स्लिप में दिखाया गया है। पिछली पेंशन स्लिप में जो मैंने रक्षा पेंशनर की दिखाई थी उसमें 14 लाख रुपए का एरियर इनको दिखाया गया था, और इस पेंशन स्लिप में ये दूसरे रक्षा पेंशनर हैं, इनकी पेंशन स्लिप में 31,73,464 रुपए का एरियर शो किया जा रहा है, और साथ में रिकवरी ड्यू टू ओवर पेमेंट के नाम से 31,68,375 रुपए की बना दी गई है। सीवीपी रिकवरी भी हो रही है। और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अभी तक भी यदि आपने स्पर्श को लॉगिन करना नहीं सीखा है तो लॉगिन करना सीख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में यदि आप लॉगिन करना नहीं जानते हैं तो अनेकों समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। किसी महीने आपका एक्स्ट्रा पेमेंट आया है तो वो किसका पेमेंट आया है, यदि आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, पेंशन स्लिप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो यूं ही चक्कर काटते रहेंगे और परेशान हो जाएंगे। इसलिए लॉगिन करना आपको आप सीख लेना चाहिए, स्पर्श को कैसे लॉगिन किया जाता है। कई बार पेंशनर्स के पेंशन स्लिप से या कहें कि पेंशन में से रिकवरी भी शुरू कर दी जाती है। 30,000 रुपए उनको पेंशन मिल रही है, अचानक से घट करके 14,000 या 18,000 रुपए हो गई है, तो ये इतनी कम क्यों हो गई है, वो पेंशन स्लिप से ही पता चलता है।
आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, समय समय पर आप अपने स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करके प्रत्येक माह की पेंशन स्लिप को देखते रहिएगा। हो सकता है किसी महीने की पेंशन स्लिप में आपका भी इतना ही बड़ा अमाउंट शो कर दिया जाए और रिकवरी भी बना दी जाए, इसलिए अपनी पेंशन स्लिप को हर महीने चेक करिएगा। दूसरा, मैं बात कर रहा था कि जिला जालौन की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जिनकी 2 साल पहले पेंशन बंद हो जाती है, तब से लेकर आज तक इनको कारण का पता नहीं चलता कि किस वजह से पेंशन बंद हुई है। देखिए, पेंशन बंद होने के अनेकों कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि अभी तक जिन पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ था, अचानक से माइग्रेशन स्पर्श में हो जाता है और उनको पता नहीं चलता है। होता क्या है, जैसे ही स्पर्श में माइग्रेशन होता है, कुछ महीनों बाद आपको या कुछ महीनों के भीतर आपको जीवन प्रमाण स्पर्श को करवाना होता है। इन्होंने यही गलती की है कि इन्होंने जीवन प्रमाण स्पर्श पोर्टल को ना भेज करके बैंक को ही दे दिया है, जिस कारण से इनकी पेंशन बंद हो गई है। कुछ पेंशनर के केस में यह देखने में आया है, स्पर्श में माइग्रेशन का पता तो इनको चल गया कि स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, नया पीपीओ नंबर भी इनको मिल गया है, परंतु जानकारी के अभाव होने के कारण इन्होंने जब जीवन प्रमाण करवाया तो अपना पुराना पीपीओ नंबर डलवा दिया। दूसरा, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, इन्होंने स्पर्श को सिलेक्ट न करके पीसीडीए इलाहाबाद को सिलेक्ट किया है, जिस कारण से सही तरीके से जीवन प्रमाण नहीं हो पाया, नतीजा पेंशन बंद हो जाती है। तीसरा कारण, आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर का लिंक ना होना। पीपीओ में आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर का दर्ज ना होना, जिसके कारण से जीवन प्रमाण नहीं हो पाता है। जीवन प्रमाण ना होने की कंडीशन में पेंशन बंद हो जाती है। कुछ रक्षा पेंशनर्स के डेट ऑफ बर्थ, नाम की स्पेलिंग में कुछ त्रुटि, अनेकों प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। खास करके जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं या बुजुर्ग फैमिली पेंशनर हैं, उनकी नाम और जन्म तिथि में ऐसी त्रुटियां देखने को मिलती हैं। अब जब स्पर्श सिस्टम आया, पहले तो पेंशन मिलती रहती थी, जब से ये स्पर्श सिस्टम आया है, छोटी सी भी गलती एक्सेप्ट नहीं हो रही है। छोटी सी भी यदि त्रुटि है तो तुरंत ही पेंशन बंद कर दी जाती है। इसलिए समय रहते अपनी इस त्रुटि को सही करवा लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। एक और फैमिली पेंशनर हैं जो कि 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। अचानक से 10 महीने पहले इनकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। कई कार्यालयों के इन्होंने चक्कर लगाए, ठीक तरीके से इनको कारण पता नहीं चल पाया कि क्या कारण रहा कि जो उनकी पेंशन को अचानक से बंद कर दिया गया। देखने में आया, जब इनके परिजनों ने मुझसे संपर्क किया तो देखने में आया कि जो इनका जीवन प्रमाण है वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनको पता ही नहीं चल पाया कि इनका माइग्रेशन कब स्पर्श में हो गया। आज तक ये आस लगाए बैठी हैं कि उनका जीवन प्रमाण बैंक के ही द्वारा किया जाता है और वो वही करती आई हैं, नतीजा उनकी पेंशन बंद हो गई। जब मैंने चेक किया, माइग्रेशन स्टेटस को चेक किया, आपको मैं पिछले वीडियो में माइग्रेशन स्टेटस को चेक करने के बारे में बता चुका हूं। जिनका माइग्रेशन स्पर्श में अभी तक नहीं हुआ है, समय समय पर अपने माइग्रेशन स्टेटस को चेक करते रहें। पता नहीं कब किस महीने में आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो जाए। अब इनका माइग्रेशन जब मैंने चेक किया तो इनका माइग्रेशन सितंबर 2023 में ही हो चुका था और आज चल रहा है सितंबर 2025। इन्होंने एक भी बार स्पर्श पोर्टल को अपना जीवन प्रमाण नहीं दिया सही तरीके से। पिछले साल इन्होंने बैंक में दे दिया, जैसे तैसे इनकी बैंक ने कुछ दिनों तक इनको पेंशन दिया, परंतु कुछ महीने के बाद में स्पर्श के द्वारा इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया। किसी ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप अपना जीवन प्रमाण करवाइएगा। जब ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाण करवाने के लिए गई तो इनका बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट्स और आंखों का जो बायोमेट्रिक लिया जाता है वो नहीं हो पा रहा है, डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अधिक उम्र होने के कारण फिंगरप्रिंट भी घिस गए हैं और आंखों और फेस का जो हुलिया है वो भी बदली हो गया, जिस कारण से इनका डीएलसी नहीं हो पा रहा है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि ऑनलाइन किया जाता है, आधार बेस्ड होता है। ऐसे रक्षा पेंशनर जिनकी अधिक उम्र होने के कारण 80 वर्ष से अधिक हो गए हैं, 90, 100 या उससे भी अधिक उम्र के हो गए हैं, यदि डीएलसी नहीं हो पा रहा है और बिल्कुल 100% है
कि ऐसे लोगों का डीएलसी नहीं हो पाएगा। अधिक उम्र होने के कारण उनके फिंगर के निशान हैं जो वो घिस जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स आते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होते हैं। ऐसे रक्षा पेंशनर अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से डीएलसी न करवा के एमएलसी करवाएं। एमएलसी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। जिनका डीएलसी नहीं हो पाता है वो अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट करवा दीजिए और जाना पड़ेगा आपको जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में, और अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर के ये आपको प्रमाणित करना होगा कि अभी आप जिंदा हैं। अधिकारी के द्वारा एक फॉर्म भर के आपके एमएलसी को स्पर्श पोर्टल को भिजवाया जाएगा। आपकी पेंशन बिना किसी बाधा के लगातार चालू बनी रहेगी। आप में से कौन कौन से ऐसे रक्षा पेंशनर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैमिली पेंशनर्स हैं जो अपनी पेंशन संबंधी समस्या को लेकर के परेशान हैं, या फिर जीवन प्रमाण सही समय पर न होने के कारण उनकी पेंशन बंद हो गई है, पेंशन कम आ रही है, ओआरओपी का लाभ नहीं मिला है, या अन्य किसी प्रकार की समस्या है, तो कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइएगा। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी रक्षा पेंशनर्स के लिए ऐसे ही पेंशन के विषय में लगातार प्रयास किए जाते हैं। आपको आपका हक दिलवाने का प्रयास किया जाता है। यदि अभी तक भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा। खास करके जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक साथी हैं उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ये जानकारी अन्य बुजुर्ग पूर्व सैनिकों तक अवश्य शेयर करिएगा। जिनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहा है वो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से करा सकते हैं उनको भी पता चले। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।